भारत बंद कराने AIDSO के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, पुलिस ने खदेड़ कर भगाया। प्रदर्शनकारियों ने कहा, सरकार जब तक फैसला वापस नहीं लेगी आंदोलन जारी रहेगा। 24 जून से शुरू होने वाले अग्निपथ योजना की बहाली का बहिष्कार करेगी AIDSO के कार्यकर्ता। अग्निपथ योजना वापस नहीं किए जाने पर प्रदर्शनकारियों में भारी आक्रोश। पटना से विकास कुमार की रिपोर्ट। अग्निपथ योजना के विरोध में पूरे देश में आंदोलन चल रहे हैं और साथ ही कुछ दिन पहले, एक दिन पहले बिहार बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन आज पूरे देश में भारत बंद का आह्वान किया गया है। उस दौरान हम पटना के कारगिल चौक पे मौजूद हैं और यहाँ पे AIDSO के कार्यकर्ता देख रहे हैं किस प्रकार से जो है कि हाथ में बैनर तक लिए हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या बैनर? अग्निपथ योजना वापस लो, लेकिन सरकार सीधे कह दी है कि अग्निपथ योजना वापस नहीं होगी। सही बात है। इस सरकार का इसी तरह का अड़ियल रवैया हम लोग पिछली बार कृषि कानून में भी ले चुके हैं। जब 1000-1500 लोगों का जान ले लिया, उसके बाद इनका योजना ही है पहले प्रहार करो और फिर विचार करो। ये फिर विचार करेगी, वापस भी जाएगी, आप जान लीजिए, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र जिंदा है, इस देश में गणतंत्र जिंदा है। यहाँ जो है तानाशाही नहीं चलेगी, वापस लेना ही होगा। इस बात सीधे तौर पे कहिए कि वापस नहीं होगा और 24 जून से इसकी बहाली की प्रक्रिया भी शुरू होगी। आप लोग क्या कर लेंगे? प्रक्रिया शुरू कीजिए। जिस तरह से आप अपने मनमानी को सतत रूप से जारी रखेंगे, इस देश का नौजवान, इस देश का संघर्षशील व्यक्ति संघर्ष करेगा, लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करेगा, क्योंकि आपने जो इस देश में ठेकेदारी का जो सिस्टम बनाया है, आप संसद में काहे नहीं बनाते हैं? हम पूछते हैं सदन में, आप सदन भी बनाइए। 25% जो आपने यहाँ किया है वही योजना आप सदन में भी लाइए। जिनका परफॉर्मेंस, जिन सांसदों का, जिन मंत्रियों का, जिन विधायकों का प्रदर्शन बहुत अच्छा होता है, उनको पार्लियामेंट में बैठाइए। 75% को वापस दीजिए। आप कोई भी सैद्धांतिक नियम लाते हैं, पहले उसको, उसके व्यवहारिक पक्ष को देखिए। इस योजना में खामी है। आप लोग रुकेंगे नहीं, क्योंकि सरकार नहीं रुकने वाली है। सरकार नहीं, ये लोग जब तक हम लोग गांधी जी के अनुयायी हैं, इस देश में गांधीवाद चला है और चलेगा। जो भी अन्याय और अत्याचार होगा उसका लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना हमारा संवैधानिक अधिकार है और हम करेंगे। लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे। और भी कुछ यहाँ पे लोग हैं, महिलाएं भी है। मैम, क्यों यहाँ पटना की सड़कों पे विरोध करना, हाथ में झंडा तख्ती लेकर के? आखिर क्यों? अग्निपथ योजना वापस सरकार का दिए, वापस नहीं होगी। सरकार किसानों के लिए भी कहा था कि 3 कानून वापस नहीं होगा, वापस लेना पड़ा। और युवाओं को एक ठेका प्रथा का खेल सरकार को बंद करना होगा। जो परमानेंट नौकरियां हैं, रिक्तियां हैं, उनको भरी जाए। राष्ट्रीय रोजगार नीति कानून बने और बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। 24 साल के बाद वो बच्चे क्या करेंगे? सड़क पर आएंगे, संघर्ष करेंगे, फिर उनके जीवन में क्या बचेगा? सरकार कह रही है कि बीजेपी ऑफिस में उन्हें सिक्योरिटी गार्ड का मिलेगा। क्या वो सेना के पद पे इसलिए आएंगे कि वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करें? सरकार करे कि किसी भी कीमत पर अग्निपथ योजना वापस नहीं। 24 जून से इसकी बहाली प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है। हम लोगों के अंतिम सांस तक ये आंदोलन चलता रहेगा और सरकार को झुकना पड़ेगा, नहीं तो सरकार को गद्दी छोड़ना पड़ेगा। सरकार को झुका देंगे एकदम। सरकार ने उस समय भी कहा था, जब 26 जून से किसान आंदोलन चला था, तो कहा था किसान आंदोलन में हम 1 इंच पीछे नहीं घसकेंगे, लेकिन उनको माफी मांगना पड़ा उन किसानों से और किसान बिल वापस हुआ, तीनों काला कानून। 24 जून से अग्निपथ योजना की बहाली की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। आज आप कल परसों बिहार बंद किए थे, आज भारत बंद किए हैं। ये बंदी ही चलते रहेगी। हाँ, ये निरंतर आंदोलन चलता रहेगा जब तक ये कानून वापस नहीं होता है, रद्द नहीं होता है। निश्चित तौर से देश की सेनाओं के साथ ये खिलवाड़ है, देश की सुरक्षा के साथ ये खिलवाड़ है। जो मिलिट्री का ट्रेनिंग 3 वर्ष चलता है, उसे ये 6 महीना में कंप्लीट करके उसके बाद 4 वर्ष में रिटायरमेंट देंगे। 11.5 लाख रुपया उनको देंगे। ये कहते हैं कि वो 4 वर्ष के बाद 11.5 लाख रुपया हो जाएगा। तो सेना में लोग जो बहाल होता है वो सिर्फ और सिर्फ 11.5 लाख रुपए के लिए होता है क्या? कि वो देश की सेवा करने के जज्बे से बहाल होता है। उनकी सर्विस 17-18 वर्ष की होती है और 4 वर्ष में आप रिटायरमेंट। आज भारत बंद बुलाया है, भारत बंद सफल लग रहा है क्या? चारों गाड़ियां चल रही है, सड़कों पे रोड। देश की जनता का हमें समर्थन है। आज जो भारत बंद युवाओं ने, छात्रों ने बुलाया था, उनके समर्थन में हमने रैली निकाला है। विभिन्न छात्र युवा संगठन ने निश्चित तौर से डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया ये भी मांग करती है
कि दिल्ली के अंदर जो लोकतांत्रिक आंदोलन चल रहा था SFI DYFI का, जिस तरह से हमला किया गया, वो भारत अच्छा, सरकार आप लोग एक ही आंदोलन में कई मांगों के क्यों घुसेड़ दिए हैं? आंदोलन तो अग्निपथ योजना के लिए है, लेकिन कई मांगों को आप लोगों ने घुसेड़ दिया है इसमें। वो मांग युवाओं से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से आज रेल को बेचा जा रहा है, जिस तरह से आज भेल को बेचा जा रहा है, जिस तरह से एयर इंडिया को बेचा जा रहा अच्छा, एक है, बार निश्चित तौर से रेल को बेचा जा रहा है, ये तो गलत हो रहा है, लेकिन रेलवे को जलाया जा रहा है, ये कहाँ से सही हो रहा है? मैं वो उन छात्रों से अपील करता हूं कि इस तरह से हिंसक कार्रवाई में नहीं जाएं। लेकिन ये गवर्नमेंट की भी सोची समझी साजिश है कि जब सर से पानी ऊपर बहता है, युवाओं का धैर्य टूटता है, तो कुछ घटनाएं होती है। इसलिए इस घटना की पूरी जिम्मेदारी हिंदुस्तान के गवर्नमेंट का है। चलिए भाई, तो जो नुकसान हो रहे हैं सीधे तौर पे इन लोग का आरोप है कि जो नुकसान हो रहे हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है, लेकिन साफ तौर पे कहा है कि ये लोग झुकने वाले नहीं है और सरकार रुकने वाले नहीं है। फिलहाल तमाम खबरों पर हम नजर बनाए हुए, तब तक के लिए बने रहे 3N नेशनल न्यूज नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।